हेलो। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं दरअसल परचेस बुक कैसे बनाई जाती है, उसको कैसे मेंटेन करा जाता है परचेस बुक को। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि बिज़नेस जब भी खोला जाता है तो बिज़नेस में कई सारी ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं कुछ, और उन सारी ट्रांजैक्शंस के लिए हम लोग एक जर्नल एंट्री करते हैं डेट वाइज की। जिस डेट को जो ट्रांजैक्शंस हुआ उस डेट की जर्नल एंट्री हम लोग पोस्ट कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है। अब बिजनेस में ऐसी तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होंगी ना जो सिमिलर कैटेगरी की होंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि बिजनेस में सेल्स की एंट्री होती रहती है, क्योंकि सामान तो बेचा ही जाएगा ना, बिजनेस खोला है तो बेचेंगे सामान, और जाहिर सी बात है बेच रहे हैं तो खरीद भी रहे होंगे, है ना। तो बिजनेस में सेल्स परचेज की जर्नल एंट्री होती रहती है। और कुछ ट्रांजैक्शन सेल्स परचेज की कैश में भी होती है, कुछ क्रेडिट में भी होती है। मतलब कि सामान को उधार भी बेचा जाता है, उधार खरीदा भी जाता है। तो इसी तरीके को बिजनेस ने क्या करा, एक नया फॉर्म बना दिया कि अगर जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो इसी का अगर हम लोग एक सेपरेट बुक बना ले, एक अलग बुक बना ले कि सिमिलर कैटेगरी को हम लोग सिमिलर हेड में ही डालें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सेल्स बुक अगर बनाते हैं तो उसमें केवल सेल्स से रिलेटेड ही जानकारी होगी, और परचेस बुक अगर बनाते हैं तो उसमें केवल परचेस से रिलेटेड ही जानकारी होगी। तो इसी जो जर्नल एंट्री का जो दूसरा फॉर्म हमने बनाया, जो बुक्स बनाई, वो कहलाती है हमारी सब्सिडरीज बुक। ठीक है। अब ये जर्नल एंट्री का ही एक पार्ट होती है, उसी का एक दूसरा फॉर्म हो जाता है। अब ये सब्सिडरीज बुक कुछ टाइप्स की होती है। तो देखिए, सब्सिडरीज बुक दरअसल दो टाइप्स की हो जाती है, एक कैश और एक नॉन कैश। मतलब कि जो सब्सिडरीज बुक हम लोग बनाएंगे वो दो कैटेगरी में डिवाइड होगी, एक कैश और एक नॉन कैश। इसका मतलब कि बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस कैश से रिलेटेड होंगी ना, जिसमें कैश इन्वॉल्व हो रहा होगा, वो कैश में लिखी जाएंगी। ठीक है, इस वाले कॉलम में। और जिन ट्रांजैक्शंस में कैश इन्वॉल्व नहीं होगा वो नॉन कैश में लिखी जाएगी। ठीक है। अब इसी का आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। देखिए, कैश की ट्रांजैक्शंस के लिए तो हम लोग सिमिलर एक ही बुक बना लेंगे, कैश बुक, जिसमें सारी कैश से रिलेटेड जानकारी होगी। ठीक है। अब वहीं अब जो नॉन कैश वाली है वो फर्दर डिवाइड होती है किन किन कैटेगरी में। देखिए, एक पहला परचेस बुक, फिर सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। ठीक है। देखिए, अब जो परचेस बुक होगी ना, इसमें केवल परचेस से रिलेटेड जानकारी होगी। और वो भी कौन सी परचेस से रिलेटेड जानकारी? क्रेडिट परचेस, क्योंकि ये नॉन कैश है ना, कि इसमें कैश इन्वॉल्व ही नहीं है, ये उधार वाली ट्रांजैक्शंस है। सिमिलर सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स, परचेस रिटर्न बुक में सेल्स जो होगी जो परचेस की होगी हमने, उसको जो रिटर्न करी क्रेडिट वाली, वो आएगी इसमें। और फिर सेल्स रिटर्न, फिर जर्नल प्रॉपर। देखिए, ये सब तो आपको पता ही चली गया होगा। ठीक है, कि परचेस करा परचेस बुक, सेल्स करा सेल्स बुक, अगर खरीदा हुआ माल वापस करा तो परचेस रिटर्न बुक, अगर बिका हुआ माल वापस आया सेल्स रिटर्न बुक। अब जो इन बुक्स में नहीं आता वो जर्नल प्रॉपर में आ जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, ठीक है, ये सब आ जाएगा। तो देखिए, आज हम लोग समझने वाले हैं दरअसल इसी नॉन कैश के अंदर का ये परचेस बुक। अब एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि अभी ये आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो देखी होंगी या फिर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि ये परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न, इन टर्म का इस्तेमाल कब होता है। इन टर्म का इस्तेमाल तब होता है जब बिजनेस गुड्स में डील कर रही होगी। जब बिजनेस गुड्स में डील कर रही होगी, या तो वो गुड्स को परचेस करेगी तो परचेस बुक में, सेल्स करेगी तो सेल्स बुक में, अगर गुड परचेस किया हुआ वापस गया तो परचेस रिटर्न बुक में, अगर गुड्स बिका हुआ माल वापस आया तो सेल्स रिटर्न बुक में। ठीक है। यानी कि यहाँ पे गुड्स आना चाहिए, और कुछ भी अगर आप लोग परचेस सेल्स करते हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं। देखिए, परचेस बुक, ठीक है। तो अब परचेस बुक क्या होता है, इसको और डिटेल में समझिए। देखिए, बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होंगी जिसमें आप लोग परचेस करेंगे, तो परचेस बुक में आप जो कुछ भी परचेस करेंगे वो नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप मशीन परचेस करते हैं तो वो परचेस बुक में नहीं आएगा। अगर आप कोई फर्नीचर परचेस करते हैं, कोई बिल्डिंग, कोई लैंड, वो परचेस बुक में नहीं आएगा। तो फिर क्या चीज़ आएगा भाई? वही पुरानी बात कि अगर आप लोग जिस चीज़ में आपका बिजनेस है, जिस चीज़ में आप डील करते हैं, वो इसमें आएगा, गुड्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बिजनेस है
बिजनेस है आपका, मान लीजिए मोबाइल फ़ोन का, ठीक है, आप लोग मोबाइल फ़ोन बेचते हैं, तो अगर आप लोग मोबाइल ख़रीदते हैं तो वो परचेस बुक में आएगा बेचने के पर्पस से। और अगर आप मोबाइल खरीदते नहीं हैं, कुछ और खरीदते हैं, जैसे फर्नीचर खरीद लिया, ठीक है, तो वो परचेस बुक में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आप डील नहीं करते हैं। केवल किस चीज़ में डील करेंगे वही इसमें आएगा परचेस बुक में, और वो भी कौन सा? क्रेडिट परचेस, उधार खरीदा हुआ, ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा परचेस बुक। सिंपल सी बात में करा जाए, परचेस बुक में वो ट्रांजेक्शन्स आएगी जिसमें आप डील करते हो, जिसमें बिजनेस डील करता हो, उससे अगर आप उधार खरीदते हैं तो परचेस बुक में आएगा, और अगर उधार नहीं खरीदते हैं तो परचेस बुक में नहीं आएगा। अगर कैश में खरीद लिया तो भाई उसके लिए तो हमने कैश बुक बना ही रखा है, ठीक है। अब देखिए परचेस बुक तो हमें पता चल गया। अब परचेस बुक बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए परचेस बुक बनाते समय सबसे पहली बात हमें देखनी है कंडीशन को, कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, वो उधार में होनी चाहिए। अगर वो कैश में हो गया तो उसके लिए कैश बुक है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा उधार, ठीक है। फिर गुड्स आना चाहिए ट्रांजैक्शंस में। अगर गुड्स आता है तो हमारी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, फिर हम लोग इसे परचेस बुक में लिख लेंगे। अगर गुड्स नहीं आता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, इसे परचेस बुक में नहीं लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको सिर्फ यही दो देखना है कि अगर इन दो में से कोई कंडीशन अगर एक भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो परचेस बुक में नहीं आएगा, ठीक है। बात करते हैं और आगे। देखिए लेस डिस्काउंट, मतलब जब भी आप कुछ सामान खरीदते हैं ना, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमें कुछ ट्रेड डिस्काउंट मिल जाता है, तो हमें उस ट्रेड डिस्काउंट को इसमें से माइनस करना होता है, ठीक है। जितने की खरीदी उतने का % ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। उसके बाद जीएसटी को ऐड करना होता है, ठीक है। तो याद रखना पहले डिस्काउंट माइनस होगा फिर जीएसटी ऐड होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, फटाफट से इसकी बात कर लेते हैं परचेस बुक के बारे में कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो देखिए परचेस बुक का फॉर्मेट, सबसे पहला हमें एक कॉलम गिवन होगा यहाँ पे, डेट का कॉलम, कि किस डेट की हम लोग परचेज बुक बना रहे हैं, कौन कौन सी डेट की ट्रांजैक्शंस हमें गिवन होंगी, ठीक है, डेट की, ठीक है, वो आ जाएगा। फिर इस पर्टिकुलर का कॉलम में हम लोग उस ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स वगैरह लिखेंगे कि हमने क्या खरीदा है, कितना खरीदा है, वो सारी डिटेल्स लिखेंगे। फिर ये वाला जो कॉलम देख रहे हैं ये पतला सा, ये लेजर फोलियो का काम है। यहाँ पे आपका पेज नंबर आ जाता है कि इसका जर्नल, इसका लेजर कहाँ पर है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक इनवॉइस नंबर का कॉलम दे रखा है। जब भी आप कुछ खरीदते हैं तो उसका एक इनवॉइस नंबर होता है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो वो भी लिख देंगे, ठीक है। फिर आ जाता है देखिए जीएसटी। अब जब भी सामान को खरीदते हैं ना तो इनपुट जीएसटी लगती है, तो हमने यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी होता तो वो भी लिख लेते, लेकिन हमने नहीं लिखा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक डिटेल का कॉलम आ जाता है। फाइनल कॉलम में लिखने से पहले एक डिटेल का कॉलम लिखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं फटाफट से इस फॉर्मेट को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए चलते हैं आगे। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, तो हमें देखना है परचेस बुक कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़िए, देखिए अप्रैल की हमें गिवन है, अप्रैल 1, अप्रैल 2, अप्रैल 3, अप्रैल 4, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए, परचेस करा है फ्रॉम मिस्टर सूर्या स्टेशनरी लिमिटेड, यानी कि हमने परचेस करा मिस्टर सूर्या स्टेशनरी लिमिटेड से। क्या परचेस करा है भाई? 500 पीसेस पेन परचेस कर रहे हैं एट द रेट 10 रुपीज़ पर पेन, यानी कि एक पेन 10 रुपये का था, हमने परचेस करा। हमने 600 पीसेस कॉपी परचेस करे हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखिए हमें देखना होगा ना कि हमारा बिजनेस किस चीज़ में डील करता है। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है, देखिए बिजनेस हमारा शायद स्टेशनरी में डील करता है, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में या बुक्स में ऊपर हेडिंग गिवन होगी कि आपका बिजनेस किस चीज़ में डील करता है, ठीक है, आपको गिवन होगी, वहाँ से पहचान सकते हैं। अगर नहीं गिवन होगी तो आप इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा आपका बिजनेस किस चीज़ में डील करता है। देखिए अगर यहाँ पे हमें गिवन नहीं है तो हम फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, परचेस स्टेशनरी। देखिए फिर से स्टेशनरी परचेस करी है, 100 रुपये की पेंसिल, 100 पेंसिल और 40 पेंसिल, है ना, स्टेशनरी। अब देखिए तीसरी फर्नीचर परचेस करा है, ये तो कुछ अलग आ गया, है ना। फिर चौथी देखिए परचेस फ्रॉम किड्स स्टेशनरी। देखिए स्टेशनरी की ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स आ रही है, यानी
यानी कि हमारा जो बिजनेस है ना स्टेशनरी में डील कर रहा है, ठीक है। या तो आपको ऊपर गिवन होगा या फिर आप इन सब से पहचान सकते हैं। मेनली ऊपर गिवन होता ही है, हमें अपने बिजनेस के बारे में पता ही होता है कि किस चीज़ का हमारा बिजनेस किस चीज़ में डील करता है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए और कंडीशन को सेटिस्फाइड करना होगा, दोनों कंडीशन को। तो परचेज करा फ्रॉम मिस्टर सूर्या स्टेशनरी लिमिटेड से, ठीक है। क्या परचेज करा भाई? स्टेशनरी परचेज करा। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है पहले, बाद में काम करेंगे। देखिए 500 पीसेस पेन खरीदे थे, ये जो कि 10 रुपये का एक पेन था। फिर देखिए 600 पीसेस कॉपी खरीदे हैं जो कि 30 रुपये का एक था और ट्रेड डिस्काउंट गिवन है 20%। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कहीं भी गिवन नहीं है कि ये ट्रांजैक्शंस कैश में है या फिर नॉन कैश में है, बट यहाँ पे हमें एक नेम गिवन है, ठीक है, मिस्टर सूर्या स्टेशनरी लिमिटेड, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एज्यूम कर लेना है कि जहाँ पे कैश गिवन नहीं है यानी कि नेम गिवन है, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती है। जब भी आपको ट्रांजैक्शंस में कोई नेम गिवन हो और कैश गिवन ना हो तो वो हमेशा ही क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब देखिए इसको परचेस बुक में कैसे दिखाएंगे, कैसे शो करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो फॉर्मेट बनाएंगे, फटाफट से ऐसा फॉर्मेट बना लेंगे परचेस बुक का। ऊपर लिख देंगे परचेस बुक ऑफ द ईयर या फॉर द ईयर, ठीक है, कि किस ईयर का या किस मंथ का बना रहे हैं। देखिए फिर कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेट डालेंगे कि किस डेट को हुई है ट्रांजैक्शंस। किस डेट को हुई थी भाई? अप्रैल 1 को हुई थी ना, तो यहाँ पे हमने अप्रैल 1 डाल दिया, ठीक है। फिर हमने किससे खरीदा था? मिस्टर सूर्या स्टेशनरी लिमिटेड से ना। तो सबसे पहले ऊपर देखिए बड़े बड़े हेडिंग में ऐसे करके लिख देंगे मिस्टर सूर्या स्टेशनरी लिमिटेड। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए मिस्टर सूर्या स्टेशनरी लिमिटेड, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमने जो जो खरीदा ना उसकी यहाँ पे डिटेल्स लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या खरीदा था भाई? 500 पीसेस पेन खरीदे थे, ठीक है, एट द रेट 10 रुपीज़ पर पेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिटेल लिखेंगे कि कितने पेन खरीदे भाई? 500 पीसेस पेन खरीदे थे जो कि 10 रुपये का एक था, ठीक है। फिर हमने क्या खरीदा था भाई? 600 पीसेस कॉपी खरीदे थे जो कि 30 रुपये का एक था। हमने लिख दिया 600 पीसेस कॉपी 30 रुपये का एक था। अब देखिए एक पेन की कीमत 10 रुपये है यहाँ पे, है ना, एक पेन की कीमत 10 रुपये है। तो 500 पेन कितने रुपए के खरीदे होंगे? 5,000 रुपये के ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5,000 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद 600 पीसेस कॉपी खरीदे थे, एक कॉपी की कीमत 30 रुपये है, तो 600 के कितने हो जाएंगे भाई? 18,000। तो हमने ये भी लिख दिया 18,000, ठीक है। फिर अब हमें यहाँ पे देखिए क्या करना होता है। क्वेश्चन में हमें गिवन है बस इतनी ही जानकारी, उसके बाद हमें गिवन है ट्रेड डिस्काउंट। तो हमें पता है क्वेश्चन में अगर ट्रेड डिस्काउंट गिवन है तो वो माइनस होगा पहले, ठीक है। तो 5,000 और 18,000 का टोटल कितना होता है? 5,000 और 18,000 का टोटल होता है 23,000। तो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे 23,000 नीचे पहले लिख देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, आप लोग पहले लिख लेंगे 23,000। फिर ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट था? देखिए ट्रेड डिस्काउंट जी, आपका ट्रेड डिस्काउंट गिवन है 20%। कितने परसेंट? 20% ट्रेड डिस्काउंट गिवन है। फिर हम लोग 23,000 का 20% निकालेंगे और 20% यहाँ पे लिख देंगे। कितना आ जाएगा 23,000 का 20%? 4,600, ठीक है, 4,600 आ जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। फिर 23,000 में से 4,600 माइनस कर देंगे तो वहाँ पे आ जाएगा आपका 18,400 रुपये, ठीक है, 18,400 रुपये, ठीक है। फिर देखिए हमें यहाँ पे गिवन है CGST और SGST कितने परसेंट है। देखिए CGST और SGST हमें गिवन है 10%, ठीक है। अब देखिए 18,400 का हम दोनों का 10% निकाल देंगे, CGST और SGST। 6% है, 6%, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे जो CGST और जो SGST है इसको आप लोग 6 कर लेना, 6%, वरना आप लोग 10% डाल के भी निकाल सकते हो, बट यहाँ पे इसको 6 कर लेना, ठीक है। तो देखिए
CGST SGST 6% निकालेंगे अगर 18,400 का ना, तो दोनों ही इतना आएगा। अगर आप लोग 10% निकालते हैं तो 1,840 आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे वो मिस्टेक हो गई थी, वो आप लोग देख लेना। ठीक है, ठीक है। फिर हमें पता है कि ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देना होता है और GST ऐड कर देना होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस करा 23,400 में से, तो हमारा आया 18,400 रुपये। ठीक है, फिर इस 18,400 का हमें निकालना था 6% CGST और SGST। तो इसका हमने निकाला तो कितना आ गया, 1,104, 1,104। ठीक है, फिर इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, ऊपर वाले में ऐड कर दिया। ठीक है, जो निकल के आया था अमाउंट। ठीक है, तो हमारा फाइनल अमाउंट कितने का हमने परचेस करा कि भाई 20,608 रुपये का हमने परचेस करा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हमें डिटेल्स को कैसे और शो करना होता है। देखिए, आपका CGST और SGST कितने कितने रुपए के थे, 1,104, 1,104। तो ये हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कि हमने एक कितने का एक्चुअल में परचेस करा था ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। ठीक है, कितने का परचेज करा था ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, क्योंकि आपने एक्चुअल में तो उतने का खरीदा, बाद में टैक्स दिया, वो तो अलग चीज़ है। ठीक है, एक्चुअल में तो था आपका भाई 18,400 रुपये का, 18,400 रुपये का था। ठीक है, फिर GST ऐड होने के बाद उसका टोटल अमाउंट कितना आया भाई, 20,608। फाइनल अमाउंट आप लोग लिखेंगे लास्ट वाले कॉलम में। ठीक है, तो आपने देखा कि परचेज बुक कैसे प्रिपेयर की जाती है। देखिए, शुरुआत में समझने में टाइम लग सकता है, आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट ऐसा बिल्डअप हो जाएगा, ऐसा क्लियर हो जाएगा कि आप लोग ये फटाफट से कर लेंगे। ये मुश्किल से 3 मिनट में हो जाता है, मुश्किल से, मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ 3 मिनट में। ठीक है, अब देखते हैं फटाफट से दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। भाई दूसरा क्वेश्चन कह रहा है परचेज स्टेशनरी फ्रॉम, देखिए परचेज स्टेशनरी, अब आप लोगों ने देखा स्टेशनरी। ठीक है, यानी कि हमारा बिजनेस इस चीज़ में डील करता है, फ्रॉम ABC लिमिटेड ऑन कैश। भाई यहाँ पे क्या आ गया, भाई कैश पर ख़रीदा है। ये चीज़ देख लेना ध्यान से, ऐसी गलती मत कर देना कि स्टेशनरी देखा परचेज बुक में लिख दिया, ऐसा मत करना कभी भी। यहाँ पे आ गया कैश ट्रांजैक्शंस, यानी कि ये जो हमने परचेस करा है ना, ये हमने कैश में परचेस करा है, यानी कि ये ट्रांजैक्शंस तो आएगी ही नहीं, ये परचेस बुक में होगी ही नहीं, ये कैश वाली है, इसके लिए हमने बना रखा है ना कैश बुक, तो ये कैश बुक में जाएगा भाई, परचेस बुक में नहीं आएगा। अगर ये उधार होती तो परचेस बुक में आ जाती, बट ये उधार नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग इसे परचेस बुक में नहीं लिखेंगे, इसे इग्नोर कर देंगे और नीचे कैश बुक के नीचे एक नोट लिख देंगे। भाई फॉर्मेट में नहीं, उसके अलग में लिख देना कि ये कैश ट्रांजैक्शंस है, ये कैश बुक में जाएगी, परचेस बुक में नहीं आएगी, क्योंकि परचेस बुक में हमेशा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आती है। ठीक है, फिर देखिए तीसरी नंबर की ट्रांजैक्शंस हमारी क्या कहती है, परचेस फर्नीचर फ्रॉम वुड लिमिटेड, कि भाई फर्नीचर परचेस कर लिया। अब ये क्या परचेस कर लिया भाई, हमारा तो इसमें डील ही नहीं करता बिजनेस, हमारा तो स्टेशनरी में डील करता है। ठीक है, तो ये भी ट्रांजैक्शंस नहीं आएगी, फर्नीचर आपने परचेस कर लिया। ठीक है, फिर देखिए अब चौथे नंबर की ट्रांजैक्शंस क्या है भाई, परचेस फ्रॉम किड्स स्टेशनरी लिमिटेड। अच्छा, हमने परचेस करा है किड्स स्टेशनरी लिमिटेड से, क्या परचेस करा है, देखिए 300 पेंसिल्स परचेस करे हैं, 5 रुपये का एक पेंसिल है, और 200 पेन परचेस करा है, 10 रुपये का एक पेन है, और ट्रेड डिस्काउंट है 15%। अब देखिए इसको कैसे शो करेंगे, देखिए कहीं भी कैश का जिक्र नहीं है, यानी कि ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है तो परचेस बुक में आएगा। देखिए सबसे पहले हमने किससे ख़रीदा है, वहाँ पे पहले तो डेट लिख देंगे कि भाई किस डेट को, हमारे क्वेश्चन में डेट्स वगैरह गिवन नहीं है, आपको डेट्स गिवन हो आप डेट्स लिख लेना किस डेट की थी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, फिर जिससे ख़रीदा सबसे पहले उसका बड़ा बड़ा नाम लिख देंगे, यहाँ पे देखिए किड्स स्टेशनरी लिमिटेड। ठीक है, और नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, फिर भाई क्या क्या ख़रीदा था उसकी डिटेल्स यहाँ पे शो करेंगे। भाई 300 हमने पेंसिल्स खरीदे थे जो कि 5 रुपये का एक था, तो हमने लिख दिया 300 पेंसिल्स। फिर 200 पेन्स खरीदे थे जो कि 10 रुपये का एक था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कई बार क्या होता है क्वेश्चनों में ना, आपको जैसे 300 पेंसिल दे रखे हैं, ठीक है, आपको क्वेश्चंस में पर पेंसिल रेट निकालना भी पड़ सकता है। ठीक है, तो
आराम से निकल जाता है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। कई बारी आपको दर्जन दे देगा कि हमने इतने दर्जन खरीदे और अमाउंट दे देगा आपको पीस का, तो आपको पहले उस पीस को दर्जन में कन्वर्ट करना होगा, या फिर आपको पीस दे देगा और अमाउंट दर्जन का दे देगा। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ी मैथमेटिक कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें गिवन है कि एक पेंसिल की कीमत 5 रुपये है, तो 300 पेंसिल की कीमत कितनी होगी भाई, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 300 की, आ जाएगा देखिए 1500 रुपये, ठीक है। अब एक पेन की कीमत 10 रुपये है, तो 200 पेन की कीमत कितनी होगी, 200 इंटू 10 भाई 2000 रुपये हो जाएगी, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद भाई 3500 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब ट्रेड डिस्काउंट हमें गिवन था वहाँ पे 15% ट्रेड डिस्काउंट, तो 3500 का अगर आप लोग 15% निकालेंगे ना तो वो 525 रुपये आएगा, ठीक है। और 3500 में से 525 रुपये लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा आपका 2975 रुपये, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख के दिखा देना 3500, फिर माइनस करना 525, फिर आपका आएगा 2975 रुपये, 2975, 2975, ठीक है। देखिए फिर हमें CGST और SGST गिवन थी 6%, ठीक है। तो हमने 6% निकाला, इसका 2975 का 6% निकालेंगे 178 अगर पॉइंट में आता है तो उसे राउंड ऑफ कर लेना, ठीक है। फिर इस CGST और SGST को ऐड कर देते हैं, किस वाले में, इस वाले में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया 3332 रुपये, 3332 रुपये। अब इनको इनके कॉलम में शो करना है, देखिए वही पुराने तरीके से करेंगे कि CGST और SGST के कॉलम में उनका अमाउंट, CGST देखिए 178 और SGST 178 था, ठीक है। फिर आपने एक्चुअल में कितने का ख़रीदा, CGST और SGST लगने से पहले का यहाँ डिटेल्स के कॉलम में आएगा, ठीक है। फिर GST ऐड होने के बाद आपको कितने का पड़ा भाई, फाइनल अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे 3332 रुपये का आपने टोटल परचेस करा, ठीक है। अब ट्रांजैक्शंस देखिए यहीं पे ख़त्म होती है, हमारा अप्रैल में बस यही 4 ट्रांजैक्शंस हुई थी, ठीक है। तो ये जो फाइनल कॉलम के जो अमाउंट है ना, ये दोनों, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि आपने अप्रैल में टोटल कितने का ख़रीदा भाई, आपने अप्रैल में टोटल 23,940 रुपये का ख़रीदा, ठीक है। आपकी परचेस बुक कंप्लीट हो गई। बट अब आपको लास्ट में एक काम और करना होता है, जो परचेस बुक का जो आपको अप्रैल मंथ का या किसी भी मंथ का बैलेंस आता है ना, उसे परचेस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। तो आप लोग यहाँ पे एक नीचे लिख देंगे टू परचेस अकाउंट, यानी कि अब ये परचेस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। तो बताना वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट करना कि कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर नेक्स्ट पार्ट इसका चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर देना।